हाँ, तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रड करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े टेंस और टेंस के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर इसी को कह देते हैं सिंपल फ्यूचर यानी भविष्यकाल। सही है, बहु बतियाओ नहीं, क्योंकि आज बड़े दिन के बाद माइक लगा है इसमें। ठीक है, तो भविष्यकाल। अच्छा, इसमें देखा जाए तो कोई भी काम भविष्यकाल में पाया जाता है, यानी कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा है वो भविष्यकाल में होता है। सही है, जैसे वह स्कूल जाएगा तो काम अभी नहीं हुआ है तो भविष्यकाल में जाएगा। और पहचान देखा जाए तो वाक्य के अंत में ग गी गे है ना, ऐसे टाइप का आता है। तो वाक्य के अंत में गा गी गे आएगा और भविष्यकाल में काम का होना पाया जाएगा तो क्या हो, फ्यूचर टेंस। तो इसी को हम देखते हैं। ठीक है, तो हम पहचान लिखते हैं, आप लोग आप देख सकते हो। सबसे पहले हेडिंग करेंगे पहचान। तो आप लोग लिखो, इस प्रकार के वाक्यों में आते हैं। तो भाई कैसे पहचाने, हम लोग देखेंगे इस प्रकार के वाक्यों में काम का होना या करना भविष्यकाल में पाया जाता है। ठीक है, और इन वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो पहचान लेंगे तुरंत क्या है, भविष्यकाल। भाई वैसे होता है ना, अगर हम कहें एक सेंटेंस में तीनों टेंस बताया जाए तो कैसे बताओगे। मतलब अगर तुम्हें बताना हो कि एक के बार में तीन एक सेंटेंस लिखो और इसमें तीनों काल की बात हो जाए, हाँ तीनों टेंस आ जाए, क्या लिखोगे। कुछ भी कह सकते हो, किसी का एग्जांपल दे सकते हो। राम स्कूल जाता था, आज नहीं गया है, कल जाएगा। नहीं हो गया, तीनों नहीं आ गया टेंस। जाता था, आज नहीं गया है, कल जाएगा, तीनों टेंस आ गया। तो इससे हम पहचान लेते हैं, था आया पास्ट की बात, गया है आया तो प्रेजेंट की बात, और जाएगा तो भविष्य की बात। ठीक है, तो था से पहचानेंगे बीता हुआ बात, है प्रेजेंट की बात, और गा लिखा है तो भविष्य, इससे पता चलता है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं अफर्मेटिव का रूल। नहीं, उससे पहले हम ही लिख लेते हैं कि अगर इसमें सहायक क्रिया क्या लगे, सहायक क्रिया, और उसके बाद होता है हेल्प, क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया क्या क्या लगे, क्या भी तो सही है। अच्छा, एक चीज़ हम लोग ऐसे नोटिस करते थे, पहले वाले जितने भी टेंस हुआ करते थे उस टेंस में हम लोग देखते थे एक वचन कौन है, बहुवचन कौन है। यानी कर्ता एक वचन वाला है तो हम कुछ कर्ता सहायक क्रिया लगाते थे, कर्ता बहुवचन है तो दूसरा लगाते थे। होता था कि नहीं। यहाँ पे बहुवचन एक वचन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे रूल दूसरा है। यहाँ पे केवल द्वि लोग के लिए, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट समझ रहे हो क्या होता है, आई या वी। अब क्या होता है, ब्रैकेट में लिख दें, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। फर्स्ट पर्सन ये तो होता है, इनके लिए हम क्या लगाते हैं, सेल का, तथा अन्य सभी के लिए विल का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा लिखने की वजह से। हम ही बोले हैं कि फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का कहने का मतलब है आई और वी। हम बोले यहाँ पे है, लिखे यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हो। ठीक है, आप जगह है तो वहाँ पे भी लिख सकते हो, वहीं लिख सकते हो। हम बोले हैं सहायक क्रिया के रूप में फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी सब्जेक्ट के लिए, यानी सब्जेक्ट बनता है ना, सब्जेक्ट के लिए, यानी इतना होने पर क्या लगाते हैं, सेल। इसको वहाँ पे लिखना चाहिए था लेकिन यहाँ लिख दिए। तथा अन्य सभी के लिए, यानी ही सी इट दे या गर्ल्स बॉयज चिल्ड्रेन, ये सब भी तो बहुवचन एक वचन है इसमें, इनके लिए हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। केवल सेल कहाँ लगेगा, दो जगह, टू आई रहेगा तब, टू रहेगा वी रहेगा तब। सही है।
इस टेंस में मुख्य क्रिया के रूप में क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। यानी यहाँ पे अगर अफर्मेटिव पढ़ेंगे तो हमारा फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। निगेटिव पढ़ेंगे फर्स्ट फॉर्म आएगा, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे फर्स्ट फॉर्म आएगा, सही है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तो इस कंडीशन में से आएगा। इतनी ही चीज़ देखना रहता है। बन गया। अब इससे आगे कुछ है भी नहीं इसमें। हाँ, अब सुनो, जैसे एक होता नहीं कि फ्यूचर टेंस कौन सा है, कैसे पहचाने। तो सबसे पहली बात कि कोई भी काम कहाँ पाया जाएगा, भूतकाल में करना या होना पाया जाएगा। फिर कह देना, सॉरी हाँ भूल दिया, गलती सॉरी, भविष्य काल में होना या करना पाया जाएगा। फिर उसके बाद में वाक्य के अंत में देखो गा, क्या मिला, गी गे, क्या मिला, गा गी गे। ऐसा होने पर कह दो भैया तुम कौन हो, तुम फ्यूचर टेंस हो। कौन हो, फ्यूचर टेंस हो। फिर कहना कि भैया हम तुम्हारे में बहुत चीज़ें जानते हैं। ये थोड़ा सा डर जाएगा, पूछेगा क्या जानते हो, तो कहोगे तुम्हारे सहायक क्रिया के रूप में सेल या विल लगता है। क्या बोलोगे, हाँ। कहेगा ये बात है, तो बताओ कब सेल लगे कब विल लगे। तब कहोगे तुम अगर फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, अगर आई या वी है तो सेल लगाएंगे। क्या बोलोगे, और अन्य कोई हो तो तुम्हारे लिए विल लगाएंगे, सही है। और तुम्हारे मुख्य क्रिया में फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे खाली। आए कि नहीं समझ में, इतना ही करना ही है। सहायक क्रिया पहचान लो, कभी गलती नहीं करना, आई और वी। अब इनके लिए हम अफर्मेटिव का रूल बनाते हैं, तब तक इनको मिटाते हैं हम, सही है। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अगर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आएगा अपना सब्जेक्ट। कौन आएगा, फिर आएगा विल या सेल आएगा, फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे अदर। बस इतना कौन नहीं लिख सकता मुस्कुराते हुए, नहीं लोगे। अगर तुम्हें रूल पता है, देखो सबसे बड़ी बात होता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता चलता कर्ता कौन है, ये नहीं पता चलता क्रिया कौन है, ये नहीं पता चलता कर्म कौन है, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि कर्ता क्रिया कर्म जरूरी है, तब तुम सेंटेंस बना पाओगे। अगर उतना पहचान रहे हो तब तुम यहाँ पे इस सूत्र को लगा दोगे ना, सेंटेंस कभी जिंदगी में नहीं गलत होगा। एग्जाम्पल देने का, जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा, अगर का माना थोड़े ना, मैं एक पत्र लिखूंगा। अच्छा एक बात बताओ, हमें ही चलना है, लास्ट में क्या आया, कौनो टेंस का सब सेंटेंस आ जाए तो सबसे पहले कहाँ पहुँचोगे, वाक्य के अंत में। इसमें गा मिला है तो फ्यूचर इंडेफिनिट कहा था, जब मैं रहूँगा तो मेरे अंत में ग गी गे आएगा, तो समझ जाना कौन है हम, फ्यूचर। हाँ तो कह दिया कि फ्यूचर हो गया, पता चल गया। अब तुम्हें ये सोचना है कि अगर फ्यूचर टेंस है, अफर्मेटिव है, तो उसमें हमारा क्या आता है सहायक क्रिया, विल या सेल। तब फ्यूचर कहा था कि अगर मैं आई रहे या वी रहे तो सेल आएगा, क्या आएगा, और अन्य किसी के होने पर विल, सही है ना। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ये इसकी फीचर है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कौन है, तो आई बोला था, मेरे लिए क्या लगाओगे, तो सेल लगा दें, बोलो हाँ। तो आई सेल, अच्छा पे कार्य क्या हो रहा है, लिखने का, तो यहाँ पर जो आई सेल राइट, क्या होगा, क्या लिख रहे हो, ए लेटर, सही है ना। ऐसे बनेगा हमेशा। एक दूसरा क्वेश्चन मुस्कुराते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला है, लिख सकते हो, हम कल स्कूल जाएंगे, हम कल स्कूल जाएंगे। अब इसका देखो क्या बनेगा, हम कह रहा है ना, अच्छा हम की अंग्रेजी क्या होता है, वी, तो वी कहा था कि जब हम रहेंगे तो उसके लिए क्या लगेगा, सेल, और यहाँ पे लिखा है वी सेल। अच्छा जाने का कार्य हो रहा है ना,
तो क्या हो जाएगा? गो होता है, गोइंग क्या होगा? गो लगेगा ना केवल। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी थोड़ी लगेगा। वी शैल गो टू कहाँ? स्कूल। अच्छा, यहाँ पे कल की अंग्रेजी टुमारो। टुमारो। अच्छा, जो बीता हुआ कल होता है उसके लिए क्या आता है? स्टरडे। तो बात समझ में आया होगा, सही है। मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाऊंगा, और का माना थोड़ी ना। अगला है, क्या बोल रहा है? हाँ, मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाऊंगा। अच्छा, अभी नहीं ना सुना रहा है ना, वादा कर दिया ना, और का। अब जो सुनाएगा हो सकता नहीं भी सुनाए, है ना, बोल दिया सुनाऊंगा, तो इसका क्या बनाओगे? देखो, आई के लिए आता है सेल, आई सेल। सुनाने का मतलब होता है कहने का, ठीक है। लिसन नहीं लिख देना, लिसन सुनना होता है। तो आई सेल टेल यानी कहूँगा, आई सेल टेल ए गुड स्टोरी। आई सेल टेल ए गुड स्टोरी। आई सेल टेल यू, यहाँ बीच में लगा दो यू। देखो, स्टोरी मतलब कहानी, ये नाउन है, क्या है? और है लिखा है गुड, ये एडजेक्टिव है, और ए लिखा है, ये क्या है? आर्टिकल है। तो ऐसे तो बनता है शेड्यूल। हम बताया तो सबसे पहले आर्टिकल आता है, फिर आता है एडजेक्टिव, फिर आता है नाउन, ठीक है। तो ये सही है। आई टेल यू, सॉरी, आई शैल टेल यू, मैं तुम्हें सुनाऊंगा क्या चीज़? ए गुड स्टोरी, एक अच्छी कहानी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, उसके पिताजी कल दिल्ली से आएंगे और मिठाई लाएंगे। उसके पिताजी कल, हाँ देखो, दिल्ली लिखा जाता है, दिल्ली लिखा जाता है, और इसमें क्या लिखा है? दिल्ली लिखा है, ठीक है। उससे बड़े हम दिल्ली लिख दी है। दिल्ली से आएंगे, अरे नहीं, आएंगे खाली है, आएंगे। तो लिखा है उसके पिताजी कल दिल्ली से आएंगे, तो क्या बनाओगे? हाँ, हिज फादर विल कम। ये वही देखो क्या हो गया, हम बोले थे केवल आई वी आई, मतलब हमेशा आई और वी के साथ सेल आएगा, यहाँ विल लगा दिए। कारण है क्योंकि अन्य के साथ क्या लगता है? विल। हिज फादर विल कम, क्या होगा? कम। कहाँ से? अच्छा, आने के लिए हम फ्रॉम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? हाँ, फ्रॉम। कहाँ से? फ्रॉम दिल्ली। तो DELHI ऐसे ही लिखे हैं। हाँ, देखो, दिल्ली प्रॉपर नाउन, इसका पहले अक्षर क्या होता है? कैपिटल। तो अब सही है ना, लिखा है हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, कब से? कब आएंगे? टुमारो। टुमारो, अब सही है, ठीक है। ये लड़के अगले सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे। ये लड़के अगले सोमवार को फुटबॉल, देखो अभी नहीं खेलेगा ना, भविष्य की बात कर रहा है। और अगले सोमवार को, अगले सोमवार के लिखेंगे हम नेक्स्ट मंडे, ठीक है। तो लिखेंगे, अच्छा ये लड़के हैं, क्या बोला है? ये लड़के, मतलब लड़के पास में होंगे और ढेर सारे होंगे, तो लिखेंगे दीज बॉयज। क्या लिखेंगे? दीज बॉयज। दीज बॉयज विल लगेगा ना, विल प्ले, क्या करेंगे? विल प्ले, खेलेंगे क्या चीज़? ये फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच, ठीक है। नेक्स्ट मंडे बन गया, ऐसे बनेगा।
लिखा है ये लड़के अगले सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे। दीज बॉयज विल प्ले ए फुटबॉल मैच नेक्स्ट मंडे। आने वाले के लिए नेक्स्ट मंडे और पीछे वाले के लिए प्रीवियस, पिछला, बीता हुआ। आने के लिए हम लिखते हैं नेक्स्ट और पीछे के लिए प्रीवियस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे वहाँ पे आएगा। मिटा इनको। आई थिंक जो है अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा, नहीं आया है और क्या। अब हम देखते हैं निगेटिव। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव पढ़ने के लिए हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। कुछ नहीं करना है, सहायक क्रिया के जस्ट बाद में क्या आ जाएगा? नॉट। और नॉट आएगा तो बाकी चीज़ें वैसे रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम दे दें इसे, मैं आपकी पुस्तक नहीं लौटाऊंगा, नहीं दे मैं कह रहा है मैं आपकी पुस्तक नहीं लौटाऊंगा, ठीक है। तो लौटाने का होता है रिटर्न। कह रहा है कि मैं आपकी पुस्तक नहीं लौटाऊंगा। सही है ना। अच्छा देखो यहाँ पे नहीं का प्रयोग आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में क्या है? इनके लिए हम सेल लगाते हैं, भी लगाते हैं। आई सेल नॉट ही लगेगा ना। आई सेल नॉट रिटर्न योर बुक। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? बोलो। आपकी पुस्तक यानी योर बुक ना, योर बुक। हम बताए थे ऑब्जेक्ट दो प्रकार का, टू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। योर लिखा है इनडायरेक्ट, बस व्यक्ति को बताता है, और जो बुक लिखा है डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट को हमेशा पहले लिखते हैं, डायरेक्ट को बाद में। अगर चाहते हो कि डायरेक्ट को पहले लिखा जाए, इनडायरेक्ट को बाद में, तो बीच में प्रीपोजिशन आता है टू या फार, बीच बीच में याद करते चलो, उसको बताया गया है। हाँ अगला क्वेश्चन है, वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। अब देखो यहाँ पे झूठ नहीं बोलेगा ये बोल रहा है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे, देखो सब्जेक्ट के रूप में क्या है? बोलेगा, ठीक है। हम लिखेंगे ही नेवर टेल ए लाई। ही नेवर टेल ए लाई, सही है ना? गलत है। ही विल रहेगा। अब ही यहाँ पे देखो कौन सा है? ही अपना थर्ड पर्सन है, इसके लिए विल आता है। कहने का मतलब आई और वी पहले से छका के बैठ गया कि भैया हमारे लिए क्या लगाओगे? सेल लगाओगे, तो बाकी को क्या दोगे? विल। और अगर विल सेल अच्छे से पढ़ना है तो हमारा जो प्ले लिस्ट बना है वर्ब का, उसमें जाके देख लेना, बहुत अच्छा से मुस्कुराते हुए पढ़ाए हैं, ठीक है। विल कहाँ से आया? क्या चीज? वो तो क्या बोलते हैं, प्रेजेंट नहीं पढ़ रहे हो, प्रेजेंट नहीं पढ़ रहे हो इसमें। प्रेजेंट में नहीं है, प्रेजेंट में रूल होता है। हाँ अगला क्वेश्चन है, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। प्लीज, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। धोखा नहीं दूंगा, चोखा दूंगा। हाँ तो कह रहा है मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, तो ये क्या कर रहा है? वादा कर रहा है, आई प्रॉमिस में तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तो धोखा दे दिया, कहने पर ही धोखा दे दिया। कैसे? देखो यहाँ पे बोला मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, और हम एक चीज़ पढ़ाए थे, किसी से प्रतिज्ञा करो, वादा करो, है ना। अपना कर्तव्य की बात जब करते हो, किसी को धमकी देते हो, आई विल किल यू नहीं बोलते हैं, आई विल किल यू, तो वहाँ पे कहता मैं तुम्हें मार दूंगी या मार दूंगा। पिक्चरों में बोलते नहीं है आई विल किल यू, तो वहाँ पे आई के लिए सेल लगता है ना, विल लगाया। पहले हम ये सोच रहे थे कि भाई पिक्चरों में बोलती है आई विल किल यू, हम पढ़े हैं आई के साथ सेल आता है, तो का एक अंग्रेजी नहीं आवत बका, कहीं सेल नहीं लगा होती है, विल लगा होती है। तो हम दो चार पिक्चर देखे, फिर देखे हर पिक्चर में ही बोले आई विल किल यू, आई विल किल यू।
हम कह रहे हर जगह ये है, इसे बोल रही है। इसका मतलब इन लोग को अंग्रेजी नहीं आता का, हम क्या वाला गा। फिर पता चला कि बाद में उसको आता है, हमको नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि उसमें बताया गया था कि अगर धमकी दे रहे हो, किसी से वादा कर रहे हो, प्रतिज्ञा कर रहे हो, है ना, उस टाइम पे आई के साथ में आने लगता है विल। क्या आने लगता है? विल। और बाकी सभी के लिए क्या आने लगता है? शैल। यानी स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। शैल इनके आई और वी के साथ आता था, उनके साथ चला गया, और उनका वाला इनके पास। कब होगा? वादा करो, प्रतिज्ञा करो, या फिर किसी कर्तव्य वाली बात करो, उस टाइम पे आता। किसी को धमकी दो तब, तो वो धमकी दे रही है ना, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगी या मार दूंगा, तो क्या है? धमकी है ना। तो उसे धमकी दे रही थी, तब बात वो समझ में आया, वो सही बोल रही थी, है ना। और यहाँ कह रहा मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। मेरा क्या है? क्या है मेरा? मैं क्या कर रहा हूँ? वादा। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, मेरा वादा है ना। और तोड़ दिया वादा। देखो आई के साथ शैल आता था, अब क्या आप लगा रहे हैं? विल। यहीं पे देखो इसका वादा टूट गया, नहीं हो गया? आई के साथ शैल आता था, अब क्या आने लगा? विल। आई विल क्या? आई विल नॉट। धोखा देने क्या होता है? चीट भी होता है, चीट करना भी होता है। ठीक है, चीट भी होता है और डिसाइव भी होता है। ठीक है, डिसाइव यू, हाँ, DECEIVE, डिसाइव यू। तो यहाँ पे होता है आई विल नॉट डिसाइव यू। नहीं पिक्चर हम कहते हैं कि तुमने मेरे साथ चीट किया है, धोखा दिया है, नहीं बोलते हैं? तो वही क्या है? चीट का मतलब भी होता है धोखा देना। ठीक है, बेईमानी करना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? यू आर चीटर, तुम बेईमान हो। तो डिसीव मतलब भी होता है धोखा देना। तो आई विल नॉट डिसीव यू, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, बोल रहा है। अब इसमें क्या बोल रहा है? प्रतिज्ञा कर रहा है ना, प्रतिज्ञा या वादा कर रहा है, नहीं बोल रहा है वादा, मेरा वादा है कि मैं धोखा नहीं दूंगा। तो वादा वाले कंडीशन में आई के साथ क्या लगने लगता है? विल। और वी के लिए भी क्या आने लगता है? वी के साथ में भी वही रहता है। जैसे हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे, तो हम का अंग्रेजी वी होता है, तो वी के लिए भी सेल आता है। समझ लो, अगर हम कर रहे हैं प्रतिज्ञा कर रहे हो किसी से, है ना, वादा कर रहे हो या फिर धमकी दे रहे हो, ऐसे ETC है इत्यादि, ऐसा अगर किसी सेंटेंस में तुम कर रहे हो, तो जहाँ पे आई और वी के लिए क्या आता था? सेल। और बाकी के लिए क्या आता था? विल। तो यहाँ पे जो अन्य लोग हैं, अन्य के साथ में क्या आ जाएगा? सेल का प्रयोग इनके साथ होने लगेगा, और अन्य के लिए लगता था विल, है ना। तो ये वाला किसके पास चला जाएगा? यही चीज़ है। आया कि नहीं समझ में? ये बात है। इनके लिए आता था सेल, तो अब धमकी दे रहे हो, प्रतिज्ञा कर रहे हो, वादा कर रहे हो, तो सेल का एक जगह बदल गया, इनके पास आ गया, इन वाला इनके पास। आया कि नहीं समझ में? ऐसे करना है। तो ये हो गया ख़त्म। अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस है, हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। अच्छा, ऐसे टाइप का और सेंटेंस दे दें, इस टाइप का, वादा वाला टाइप का, धमकी वाला। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन कभी आएगा बीच में तो नोटिस करोगे, दिखा कि हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। तो यहाँ हम की अंग्रेजी क्या है? वी। यहाँ पे क्या लगाए हैं? सेल। वी सेल नॉट क्या करेंगे? पहले ए हॉकी में, सॉरी क्या हॉकी का मैच? ए हॉकी मैच कब की बात कर रहा है? कल, टुमारो। ऐसे एक लोग कह रहे हैं कि अगर टुमारो माने कल, तो परसों के लिए क्या बोल रहे हैं? क्या बोलना है? तो कह रहा है कि अगर टुमारो मतलब कल, तो टुमारो पे एक और मारो, यानी परसों। ठीक है, तो कह रहा है परसों के लिए टुमारो पे एक और मारो, परसों। गलत है। ठीक है, अगला अगर हम दें तो इस प्रकार से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? वह आपको अंग्रेजी वह आपको अंग्रेजी अवश्य नहीं पढ़ाएगा। वह आपको अंग्रेजी अवश्य नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, इसके लिए अब देखो, अब यहाँ वाला रूल लगेगा, प्रतिज्ञा, वादा, धमकी, आश्वासन। ठीक है,
ऐसा वाला सेंस लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वह की अंग्रेजी होता है ही, क्या होता है, और ही के लिए क्या आता था, विल आता था ना। अब यहाँ पे क्या लगेगा, शैल, ठीक है। तो ही शैल नॉट टीच यू इंग्लिश। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। इस प्रकार से नेगेटिव खत्म हुआ। जब प्रतिज्ञा करेगा, धमकी देगा, वादा करेगा, आश्वासन देगा, उस वाले कर्तव्य निभाएगा, उस वाले कंडीशन में क्या करेंगे हम, आई के जगह पे और वी के जगह पे विल लगाना स्टार्ट कर देंगे, और ही रहेगा तो शैल लगाएंगे। जैसे देखो अभी हम बोले हैं ना, इनके लिए देखो आई के साथ में क्या लगा दिए थे, विल, और यहाँ पे जो ही है, ही के साथ में क्या आने लगा, शैल आने लगा। स्थान परिवर्तन, इस बात को याद रखना। हाँ चलो अब इसको हम करते हैं पे ख़त्म। हाँ तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल विक्रेट करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।